इन लोग कहा तटे कि गुड्डू खान के प्रभाव इतना बा, एक तो डमी कैंडिडेट उतार दिया गया बा। देखिए गुड्डू खान का इतना प्रभाव रहता तो गुड्डू खान स्वयं नहीं लड़ जाते। यही रेलवे स्टेशन पर चल जाए बारिश में नरिया बनौले बाटा ऊपर बा। रेलवे का नाला रेलवे ने अपने वहां पानी जाता था बंद कर दिया, सड़क पर आने लगा। लोगों ने कूला पाट लिया, कूले पे कब्जा कर लिया, नालियों का पे मकान बना लिया। कुछ लोग जो भू माफिया लोग हैं जिससे पानी का बहाव रुका, सारे पानी रेलवे में जाते थे, कूला से होते हुए निकल जाते थे छपवा के तरफ। वो लोगों ने कब्जा किया। कहले 15 साल में ऐसा कोनो शहर नहीं हुई जहां चेयरमैन के प्रॉपर्टी नहीं बा। मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मैं मूल निवासी इलाहाबाद का हूँ। मेरा यहाँ आइडियल ट्रांसपोर्ट था, 10-10 ट्रकें चलती थी और हम खानदानी लोग हैं। हम ऐसे नहीं है कि यहाँ आके टपक गए। 15 साल लगातार सारे सभासद हमारे साथ रहे। मैं बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था। कुछ सभासद को चुनाव लड़ना था तो मैं बेईमान हो गया, मैं भ्रष्टाचारी हो गया। उसी भ्रष्टाचारी के साथ रहकर आप रात दिन काम किए, हमारा नारा लगाए। हम वीडियो क्लिप भी दिखा देंगे कि हमारे नेता गुड्डू खान थे। आज हमें गाली दे रहे हो। अगर आप इतने ईमानदार थे, मैं इतना भ्रष्ट था तो 2006 में आवाज उठाते, 2018 में आवाज उठाते, 2017 में आवाज उठाते। निकाय चुनाव के जो प्रचार प्रसार बा एक तरीके से मानल जाए यूपी में अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर बा। और साथे साथे हमनों के लगातार कोशिश करल जाती कि हर नगर पालिका, हर नगर पंचायत के जो बा स्थिति बा, राजनीतिक जो समीकरण बा वो दिखावे के कोशिश करल जा। नमस्कार, हमारा नाम हो सतीश, आप सब देखत बानी चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ के जौन के बनी चेयरमैन के कारवा बा वो पहुंच चुकल बा महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर पालिका में। ये समय जे हमरे साथे बैठल बा ई कोनो परिचय के मोहताज ना हुवन। इनका नाम हो मोहम्मद कलीम खान उर्फ गुड्डू खान। के बनी चेयरमैन में स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया। 2 पंचवर्षीय आप रहल गए, 1 पंचवर्षीय आपके पत्नी रही। 15 साल हो गए चेयरमैनी करत, का कारण बा? देखिए सबसे बड़ा कारण है नौतनवा की जनता के साथ अटैचमेंट, दिली जुड़ाव, प्यार और मोहब्बत। जनता हमें अपना बेटा, अपना भाई, अपना पिता, बच्चे और नौजवान मानते हैं। इसीलिए अपार प्यार, अपार मोहब्बत। और गुड्डू खान ने अपनी जनता को छलने का काम नहीं किया। चूंकि आप 15 साल रहल गए चेयरमैन, ते आपके आपकी मुद्दा बा कौने मुद्दा पे चुनाव लड़ता थी आप? देखिए मुद्दा हमारा स्पष्ट है। मुद्दा हमारा विकास का है, मुद्दा हमारा एकता अखंडता का है, मुद्दा हमारा भाईचारे का है, नौतनवा के कोई एक स्रोत में पिरोने का है, सारे जात और सारे धर्म को आगे ले चल के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। मुद्दा स्पष्ट है और मुद्दा कहीं छुपा नहीं हुआ है। हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। नगर का विकास, जनता की सेवा, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, उनके सुख दुख में उनका साथ देना, यही मुद्दा है हमारा। इससे पहले 2 सवाल हम थोड़े से छोड़ दिए हैं, याद आ गई। पहला बतावल जाए कि पढ़ाई लिखाई कितना भइल बा? देखिए मेरी क्वालिफिकेशन इंटर तक है, नौतनवा इंटर कॉलेज में। मैं सन 84 में छात्र संघ अध्यक्ष रहा। उसके बाद 89 में पार्षद का चुनाव हुआ। 89 में मैं पार्षद रहा। निरंतर लगातार पार्षद 2 बार रहने के बाद फिर मैं 2006 में अध्यक्ष पद बना। जब अध्यक्ष हुआ तो यहाँ से मेरी पत्नी सभासद हुई। तो जब मेरी पत्नी सभासद हुई तो मेरी बहन यहाँ से पार्षद हुई। और जब हम पुनः चेयरमैन हुए तो इस समय मेरे भाई यहाँ से पार्षद हैं। राजनीतिक इतिहास यही है मेरा कि मैंने छात्र जीवन से अपनी राजनीति स्टार्ट की और छात्र जीवन से ही मेरा संघर्ष जारी है। ई तरह बढ़ियन का सवालिया आई जो विपक्ष के आरोप बहु सामना करे पड़ी। कहले 15 साल में ऐसा कोनो शहर नहीं हुई
जहां चेयरमैन के प्रॉपर्टी नहीं बा, लग्जरी गाड़ी करोड़ों करोड़ों के बाद, इतना बड़ा आरोप पे का खाली। देखिए, ये आरोप 2006 से लेके 12 तक लोग लगा रहे हैं। इन आरोपों का कोई मतलब नहीं है। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम, मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मैं मूल निवासी इलाहाबाद का हूं। मेरा यहाँ आइडियल ट्रांसपोर्ट था। 10-10 ट्रकें चलती थी और हम खानदानी लोग हैं। हम ऐसे नहीं है कि यहाँ आके टपक गए। लग्जरी गाड़ी, मकान, ये सब भ्रमित करने की बात है। आप कमाएंगे तो आपका मकान भी होगा, आप अच्छे तरीके से रहेंगे। मूलभूत समस्या ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जनता के प्रति आप समर्पित कितने हैं, काम क्या कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, आप सोने की प्लेट में निवाला तोड़ रहे हैं। जनता को इससे लेना देना नहीं है। जनता को लेना देना है कि उसका सेवक, उसका चौकीदार कैसा हो, उसके सुख दुख में खड़ा रहे, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये बात आपको पता होगा कि ये बात आज से नहीं, 2006, 2012, 2017 यही मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि गुड्डू खान को कभी प्रोजेक्ट के मामले में, कभी अपनी योजनाओं के मामले में पीछे नहीं रख सकते हैं। ये लूट लिए, वो कमा लिए। क्या लूट लिए भाई? जनता से कहो, पूछो। जनता ये कहती है कि नौतनवा नगर पालिका में अगर चेयरमैन का मतलब बताने का काम किया तो गुड्डू खान ने किया। कहला कि अगर ये गलत न करते तो इनके 13 या 17 ठो जो सभासद बांटे हैं वो दूसरे को भाग गई हैं। ये सबसे पहले बता दे, 15 साल लगातार सारे सभासद हमारे साथ रहे। हमारे साथ में बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था। जब चुनाव आ गया, जब लोगों को कुछ सभासद को चुनाव लड़ना था, तो मैं बेईमान हो गया, मैं भ्रष्टाचारी हो गया। उसी भ्रष्टाचारी के साथ रहकर आप रात दिन काम किए, हमारा नारा लगाए। हम वीडियो क्लिप भी दिखा देंगे कि हमारे नेता गुड्डू खान थे। आज हमें गाली दे रहे हो। जनता सब जानती है। ये 13 सभासद, 14 सभासद, 5 सभासद, ये लोग एक रैकेट बनाए हैं। इस रैकेट में इस समाज को भ्रमित करना चाहते हैं। और सभासदों की स्थिति जानना है जो लोग विरोध कर रहे हैं। जनता से पूछिए कि उन्होंने कितना शोषण किया है। और अब की जो सभासद की लिस्ट आएगी, मैं बड़े ही दावे से कह सकता हूं कि पुराने सभासद में मतलब आप मान के चलिए कि 25 से 30% ही आएंगे जो इन लोगों का क्रियाकलाप है। ऐसे सभासद हैं जो जनता से पूछिए, उनके बारे में रूबरू कीजिए कि बाबू कैसे हैं। हमारे बारे में भी आप सर्वे कराइए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, लेकिन अगर 10 आदमी खड़े रहेंगे तो गुड्डू खान को 4 आदमी, 5 आदमी कहेंगे कि अच्छा आदमी है। जो नाराज सभासद लोग बाटे वो कहले कि बोर्ड बैठक जब होला तो मन सब कुछ चेयरमैन साहब के होला, वो पैसे न पास कराना था, उनके विकास कैसे करे जाए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2006 से लेकर आज तक 3 टर्म सभासद साथ में थे। तब सब पास हो रहा था, सब सही था, बहुत ईमानदार हम थे, बहुत बड़े नेता थे उनके। जब 14 साल 6 महीना बीता और लोगों ने एक षड्यंत्र किया कि हमें कैसे जनता के बीच में हमारे खिलाफ हमारी छवि को खराब किया जाए, तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, एक राजनीति के तहत कुछ सभासद हैं जो हमें आरोप लगाने लगे। मैं बताना चाहता हूं कि वो सभासद जो लगातार 15 साल से गुड्डू खान का नारा लगा रहे थे, हमारे नेता गुड्डू खान कह रहे थे, बोर्ड बैठक में सबसे आगे आगे आकर बोर्ड का संचालन कर रहे थे, आज हम भ्रष्ट हो गए, बेईमान हो गए, चोर हो गए। 15 साल 4 महीना 6 महीना में बहुत अच्छा था। ये राजनीति से प्रेरित मामले हैं, ये राजनीति है, ये अच्छी तरह जनता जानती है। और सभासदों के बारे में पूछना है, जो लोग हैं ऐसे कथाकथित सभासद, उनके बारे में जनता से पूछ लीजिए क्या स्थिति है। कहले कि अगर उनके विकास देखे को चेयरमैन साहब के
तो यही रेलवे स्टेशन चल जाए या बारिश में नरिया बनौले बाटे ऊपर बा आ कहीं पोल बिजली का लगल लाल हाईवे पे उखड़ के चलाई, वो पे बड़ा गंभीर आरोप लगावे ना आप पे। कोई आरोप गंभीर नहीं है। रेलवे का नाला, रेलवे ने अपने वहां पानी जाता था बंद कर दिया, सड़क पर आने लगा। जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारी, वो ड्रेनेज सिस्टम थोड़ी दिक्कत है। और मैं अभी बता दूं आपको, 4 करोड़ रुपया अस्पताल चौराहे से लेके कब्रिस्तान तक, शमशान तक पास है, टेंडर हो गया, नाला बनने जा रहा, हमने कराया उसको। जल जमाव की समस्या तो पूरे भारत में है, बम्बई जैसे शहर में है, दिल्ली जैसे शहर में है। जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए अभी एक योजना बना हमारी है, पड़ी हुई है कि सीवर पाइपलाइन, आपको दिखाएंगे भी। अब हमने प्रोजेक्ट भेजा है और जल्दी वो स्वीकृत होगा। जल जमाव की समस्या है, और जल जमाव की समस्या नौतनवा में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं वाटर लॉकिंग हो जाती है। उसके लिए हम व्यवस्था करा रहे हैं और कराएंगे भी, करेंगे भी। हमने तमाम काम किया, वो भी करेंगे। और जल जमाव की समस्या ये है कि लोगों ने कूला पाट लिया, कूले पे कब्जा कर लिया, नालियों का पे मकान बना लिया। कुछ लोग जो भू माफिया लोग हैं, जिससे पानी का बहाव रुका, सारे पानी रेलवे में जाते थे, कूला से होते हुए निकल जाते थे छपवा के तरफ, वो लोगों ने कब्जा किया। और हमारी स्थिति ये है कि हम नेता है, किसको क्या कहें, ये स्थिति है। जल जमाव की समस्या पूरे भारत में है, उसको दूर करने के लिए हम तत्पर हैं और करेंगे। अभी 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हुआ है और नाला बनते ही ये वाटर लॉकिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। चेयरमैन साहब एकदम मोदी साहब के पद चिन्ह पे चला था, शरीरिया इक्कठ होगा लेकिन आत्मा पता नहीं कितना बा। देखिए, वो तो बहुत महान है, बहुत बड़े महान नेता हैं, हमारे आदर्श हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके कार्यों से कुछ सीखता हूँ। हमारी औकात तो इतनी नहीं है, लेकिन ये सच है कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता है। उसी पैटर्न को लेकर, उसी मिशन को लेकर हम चल रहे हैं। अच्छी चीज को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, तो अच्छी चीज हम ग्रहण करते हैं। प्रचार होता, विपक्षी जौन बाटे भाषण देता है या मंच से बोला था कि अरे वो तो मुसलमान हो, उनके जितेबा। चेयरमैन के कई ऐसा कार्यक्रम में देखिला सार्वजनिक रूप से हिंदू कार्यक्रम में चल जाला, तो ये पार का कहल जाए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हमने कभी मजहब, कभी जात, कभी धर्म की राजनीति नहीं की, हमने इंसानियत, मानवता की राजनीति की है। हमने जहां माँ बनेलिया के चरणों में शीश झुकाया, वहीं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा। जहां हमने गुरुद्वारे में माथा टेका, वहीं गिरजाघर में जाके प्रेयर की। ये है हमारा स्वभाव और ये है हमारी एक तरीके से कह लीजिए आदत कि हम सभी धर्मों का आदर, सम्मान और इज्जत करते हुए नौतनवा को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरो रहे हैं। अच्छा, जब देखे तो चेयरमैन साहब के एक ठो बात निकल के सामने आवाला, अगर चाहे तो कोनो पार्टी ज्वाइन कर सके, टिकट ले सके, लेकिन ये हमेशा लगभग कहीं ना कहीं निर्दल काहे चेयरमैन साहब लड़े और फिर बाद में कोनो न कोनो पार्टी सपोर्ट कर देले, ई काहे होला बार बार? देखिए, कोनो पार्टी पसंद ना बगा। मैं आपको एक बात बता दूं, पार्टी की बात नहीं है, जनता ही हमारी पार्टी है और जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। हम निर्दल चुनाव इसलिए जीतते हैं कि निर्दल अगर उनका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलेगा तो किसी की भी सरकार रहेगी। नगर पालिका में विकास करने के लिए, नगर पालिका की तरक्की के लिए, वहाँ की खुशहाली के लिए हम कहीं भी जाकर किसी से मिलकर काम कर लेंगे। निर्दल लड़ने का मेरा सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ी सोच यही है। आरोप तो यो बा कि आप लोकल स्तर के ओम प्रकाश राजभर होवल जाला, जैसे सत्ता आवाला आप ओकरे करीब होवल जाला, ये काहे होला? देखिए, सत्ता के करीब रहना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ। अगर सत्ता के करीब नहीं रहेंगे तो सड़कें कैसे बनेंगी, कैसे विकास होगा, कैसे लोगों का काम होगा?
तो मैं आपको पता है कि नगर पालिका की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी है कि बिना सत्ता से साथ रहे, और कोई भी कुर्सी हो, मैं आपको बता दूं, यहाँ एमएलए एमपी विपक्ष के दल से जीते हुए लोग कहीं के हों, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के पास जाते हैं, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में विकास करना है तो जाना पड़ेगा। सत्ता के पास विकास के लिए आपको जाना पड़ेगा और अपनी बात कहना पड़ेगा। जो लोग अहंकार में रहते हैं, जो लोग अपने अहंकार के चलते खड़े रहते हैं, वो विकास कभी नहीं कर सकते। और मैं तो ये कहता हूं कि मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा नौतनवा की तरक्की के लिए, नौतनवा की खुशहाली के लिए, मैं किसी भी बड़े नेता का पैर पकड़कर हाथ जोड़कर नौतनवा के विकास को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। खुले मंच से आप हमेशा स्वीकार करल जाला कि अमरमणि हमार राजनीतिक गुरु रहे, लेकिन आप वर्तमान में उनके लड़का के साथे आई बाटी। पूर्व में देखल जा तो आप मुन्ना सिंह के साथे गए, अभी लोग कहले जर्चा करल कि आप सत्ता पक्ष के जो विधायक बाटे उनके साथ लगल बाटी। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, कहीं नहीं। जब उनके लड़के ने चुनाव एमएलए का हुआ तो वो हार गए। उन्होंने हार का ठिकरा कार्यकर्ताओं पे फोड़ दिया, और कार्यकर्ताओं पे फोड़ने के अलावा अपनी गलती को उन्होंने देखा नहीं, और हम जैसे कार्यकर्ताओं पे ठिकरा फोड़ने का काम किया, हमें अपमानित करने का काम किया। हमें कहा कि गुड्डू खान ने हमें वोट नहीं दिलाया। दुनिया जानती है कि गुड्डू खान ने सदैव उनके साथ रहकर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलकर उनके हर चुनाव में मैं साथ रहा, लेकिन उन्होंने मेरा तिरस्कार किया, मुझे अपमानित किया। मैं दुखी होकर इसीलिए निर्दल के रूप में जनता की बदौलत चुनाव लड़ रहा हूँ। क्षेत्र में चर्चा ये होगा कि अगर आपके गुड्डू खान आइले तो 27 में विधायकीय चुनाव लड़ी हैं, उससे नीचे चुनाव न लड़ी हैं। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी विधायक का सपना भी नहीं देखा। मैं सिर्फ अपनी नौतनवा नगर पालिका की जनता की सेवा अच्छी तरीके से कर ले जाऊं, उनके दिल में अपनी जगह बना लूं, वही मेरे लिए बड़ी बात है। मैं बड़ी राजनीति के चक्कर में कभी न पड़ा हूं, न पढ़ना चाहता हूं। इन मौके पे बसपा आपके सपोर्ट कर रही, ये तरीके से नहीं पता चलता कि पार्टी आके सपोर्ट कर दिया, यानी कि पार्टी से बड़ा गुड्डू खान बाटा, या उनके लगा था कि गुड्डू खान ही ऐसा चेहरा बाटा जो जीत जाइए तो हमारे चेयरमैन हो जाइए। कतई नहीं, कतई नहीं। बहन मायावती जी ने हमारे ऊपर इसलिए विश्वास जताया कि हमने दलितों का सम्मान किया, हमने पिछड़ों का सम्मान किया, हमने आम जनमानस को सम्मान और इज्जत दी, और बहन मायावती जी ने अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमें दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि संकट की घड़ी में इतनी बड़ी पार्टी ने अपनी आस्था, अपना विश्वास हमारे ऊपर जताया है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि दलित पिछड़ों को सम्मान में कभी आंच नहीं आने दूंगा। एठो पार्क बनल रहा, कहे जब चेयरमैन साहब के पता रहा कि उस जमीनिया विवादित या कुछ जौन भी बा, तो पार उतना लागत से पार्क बनौले कौन जरूरी रहा, दूसरे जगह ही बनल हो तो टूटल नहीं हुआ था। देखिए, आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि नौतनवा नगर पालिका में जमींदारी कायम है, और कहीं एक धूर जमीन नौतनवा में नहीं है। जहां जाइए तहाँ भू माफिया सियासट्टा लेके कि मैं जमींदारों से लिखाया हुआ, तो उस जगह को छोटा मैंने एक पार्क बनाया, बहुत डिमांड थी, और वो विगत 10 साल से वो पार्क रहा। बड़ी बड़ी चीजें डाइवर्ट हो जा रही हैं। जब सरकार की कोई योजना आती है, 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, तो उसमें एक छोटा पार्क भी टूटेगा। बड़ी से बड़ी चीज टूटी है। बौद्ध विहार अब बना हुआ है सुनोली में, वो भी टूट रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, वो तो अभी जल्दी ही बना है। और मैंने तो 10 साल पहले बनाया, और 10 साल पहले सरकार का प्रोजेक्ट आ जाए कि यहाँ हाईवे बनना है, यहाँ 6 लेन बनना है, यहाँ पुल बनना है, तो नहीं हटेगा, बिल्कुल हटेगा। बड़ी से बड़ी चीजें गिर जा रही हैं, बड़ी से बड़ी प्रोजेक्ट गिर जा रहे हैं, तमाम हाईवे बने, आप देख लीजिए। तो ये छोटी बातें हैं और संकुचित विचारधारा है कि लोग राजनीति करते हैं। ना ले पार्टी के, इन लोग कहा तटे कि गुड्डू खान के प्रभाव इतना बा कि उनके प्रभाव में एक तो डमी कैंडिडेट उतार दिया गया बा। देखिए, गुड्डू खान का इतना प्रभाव रहता तो गुड्डू खान स्वयं नहीं लड़ जाते टिकट के लेकर, बता दीजिए ईमानदारी से।
बोलिए, मैं तो खुद ही लेता, इतने बड़े प्रभाव। फरीदाबाद क्षेत्र में नहीं नहीं, वो गलत भ्रमित करने के लिए चर्चा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि गुड्डू खान इतने बड़े नेता नहीं है। गुड्डू खान एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में नौतनवा नगर पालिका की जनता की सेवा की। जिस दिन मेरी इतनी हैसियत हो जाएगी तो मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊंगा, लेकिन मैं वहीं रहना चाहता हूँ, इसी जमीनी स्तर पर अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने बेटों के साथ। हम हमेशा उनके साथ संघर्ष करके, उन्हें प्यार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी आरोप लग रहा है कि डमी कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट, ये उनके पार्टी का मामला है, उनके अपने कार्यकर्ताओं का मामला है। हम इसमें क्या कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से नौतनवा में गुड्डू खान कितना मजबूत हुए हैं? देखिए, बहन जी की आस्था आने पे मैं बहुत मजबूत हुआ हूँ, और दलित समाज के लोग पहले से मेरे विश्वास करते थे, और बहन जी ने जब विश्वास कर लिया तो उनको ये लगा कि वाकई ये आदमी दलितों की, पिछड़ों की हितैषी है और उनके लिए काम करेगा। नौतनवा में जब हम घूमत पार्टी तो कहीं कहीं यह चर्चा होता कि ये भाई लगातार 15 साल से उन्हें देखल जाता, तो ऐसा आखिर बदल के देखल जाए के जाना और कुछ विकास हो जाए। देखिए, ये लोग, कुछ लोग, कथा कथित लोग ये र्यूमरिंग कर रहे हैं कि बदलना है। क्यों आदमी बदलेगा? अगर उनका चौकीदार, उनका नौकर अच्छा काम कर रहा हो, अच्छी सेवा दे रहा हो, तो क्यों जनता बदलेगी? और बदलने के लिए चेहरा होना चाहिए, उस लायक होना चाहिए। बदल के ऐसे लोगों को ले आइए जिससे नौतनवा धस जाए, जिनका इतिहास रहा है, जो अपने क्षेत्र में लोगों को खुश नहीं कर पाया, वो नौतनवा की पूरी जनता को क्या खुश करेगा? तो बदलने का सवाल ही नहीं है। बदलने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जनता क्यों बदलेगी? जनता जानती है कि गुड्डू खान भाई उनका जांचा हुआ, परखा हुआ, कसौटी पे खरा उतरा हुआ व्यक्ति है, और वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। बदलने के लिए हमसे अच्छा नौकर आ जाए, बता दीजिए हमसे अच्छा नौकर कौन है जनता का। बदलने के लिए बता दीजिए कि हमसे अच्छा चौकीदार कौन है, हमसे अच्छा रात दिन कौन दौड़ता। हम अपनी बहनों, अपनी माओ को देख लेते हैं स्कूटी से कूदकर, उनका पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं नौटंकी कर रहा है। अरे भाई, तो आप भी तो नौटंकी करो। अगर किसी का सम्मान करना, किसी की इज्जत करना, किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, उनके दुख सुख में उनका दुख सुख बांटना, अगर ये नौटंकी है तो मैं बार बार करूंगा, जिंदगी भर करूंगा। इसके लिए किसी को कुछ कहना पड़े, हमें कोई फर्क नहीं कर पड़ता। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब जानती है, सब जानती है। अगर जनता चौथी बार गुड्डू खान के चुन के चेयरमैन बनावता तो कौन ऐसा काम अधूरा बा नौतनवा में जो सबसे पहले पूरा हो? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, नौतनवा में अमृत पॉइंट 2 27 करोड़ रुपए का पेयजल व्यवस्था तहसील में स्वीकृत हो चुकी है। वो जल्दी वहां टंकी बनने जा रही है, वो हमारी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, जल निकासी की समस्या है, उसको हम बेहतरीन तरीके से धन आवंटित कराने का काम करेंगे। नौतनवा में आपको पता होगा 2006 का नौतनवा और आज का नौतनवा, एक एक ईंट, हर गलियां, हर मोहल्ले इंटरलॉकिंग से सुशोभित है। अब कोरोना काल में पैसे का अभाव रहा, हमारे कुछ काम, कुछ विकास अधूरे रह गए हैं, जिसे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि जनता जानती है कि उनका रहनुमा, उनका भाई, उनका चौकीदार गुड्डू खान ही पूरा कर सकता है। और नौतनवा को आपको बता दें कि पूरे मंडल में, जो मुझे जानकारी अगर नहीं होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पूरे मंडल में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहीं प्रतिमा नहीं लगी है। हमने लगवाया, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों को, उनके विचारों को मानने वाला व्यक्ति हूं। नौतनवा में शहीदों की, सबसे पहले पूरन बहादुर थापा शहीद हुए, प्रदीप थापा शहीद हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमने प्रतिमा लगाई। गुड्डू खान चोर है, बेईमान है, विकास नहीं किया, ये विकास नहीं है, ये काम नहीं है। भ्रमित मत करो मेरे भाइयों, तुम्हारा मकसद है कि किसी तरह से उस कुर्सी पे बैठ के धन को लूट लेना, विकास कार्य को रोक देना। हम अनुभवी आदमी हैं, मेरा अनुभव है नगर पालिका में, और मैं जो कर पाऊंगा
ये लोग जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। ये कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ। अरे कोई विकास नहीं हुआ तो जनता 3-3 बार चेयरमैन बना देगी। मैं खड़ा होता तो जनता 3 बार चेयरमैन बना देगी, चौथी बार जनता बनाने की तैयारी में है। मत भ्रमित करो मेरे भाइयों, मत भ्रमित। और मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूं, सजग रहिए, सतर्क रहिए, कभी इनके भरमाने में मत आइएगा, नहीं तो नौतनवा धस जाएगा, नौतनवा बर्बाद हो जाएगा, आपका ये चौकीदार आपसे बिछड़ जाएगा। आप कहल गए है ना जितना कमवा अधूरा बा, तो आपके हमारी रिपोर्टिंग पते हुई कौन ढंग से करीला। अगर वो कमवा ना पूरा भइल तो सबसे पहले चौथा स्तंभ चलेबो करी कि चेयरमैन साहब काले रहना ना पूरा भइल। एकदम एकदम भाई साहब सुन लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश के आप चौथे स्तंभ हैं और आपको ये अधिकार है कि अगर हम कोई भी वादा करें और जनता के बीच में पूरा ना करें तो हमें बेनकाब करने का। और गुड्डू खान ने जो कहा है वो पूरा किया है। और आपको अच्छी तरह पता है कि विकास की कड़ी कभी रुकती नहीं है। कहीं सड़कें टूटती हैं, कहीं बनती हैं, कहीं नई नई कॉलोनियाँ डेवलप होती है जहाँ सड़कों की आवश्यकता होती है, नाली की आवश्यकता होती है, पुल की आवश्यकता होती है। तो विकास रुकने का नाम नहीं है, विकास चलने का नाम है। आखिरी में अपनी जनता से कहना चाहता हूँ कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक ना जाए, मिलकर विकास कराना, मिलकर विकास कराना। ये वीडियो में आज के लिए इतने। अगले वीडियो में कोनो और नया प्रत्याशी से मिलल जाई और उनसे जानल जाई कि इस चुनाव में उनके विकास के मुद्दा का बा। तब तक के लिए नमस्कार।